बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 5 सितंबर 2022 है, दिन है जी मंडे, पीर का। यूरोप हैज़ फॉलन, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ये ट्रेंड चल रहा है, यूरोप हैज़ फॉलन। उसकी वजह क्या है ये आप वीडियोस देख लें। ये जो वीडियो आपको नज़र आ रही है ये है यूरोप का मुल्क चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक के अंदर ऑफिशियली जो फिगर दिया गया वो ये बताया गया कि 70,000 के करीब मुजाहिरीन आए और उन्होंने हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा किया। एक्चुअली ये मुजाहिरा था यूक्रेन और नेटो के खिलाफ, यूक्रेन का साथ देने के खिलाफ और अमेरिका की शय में आने के खिलाफ। ये मुजाहिरीन जो हैं इनकी तादाद लाखों में थी, ये आपको नज़र आ रहे होंगे विजुअल्स। इन्होंने मुजाहिरा किया अपनी हुकूमत के खिलाफ कि आप पराई जंग में कूदने की बजाय अपने अवाम को देखें, क्राइसिस को देखें, महंगाई को देखें, एनर्जी क्राइसिस को देखें। ना सिर्फ चेक रिपब्लिक, ये आपको जो वीडियो नज़र आ रही है ये है फ्रांस में भी मुजाहिरे फूट पड़े हैं। फ्रांस के अलावा बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिनमें इटली है, यूके और कनाडा में भी मुजाहिरे स्टार्ट हो चुके हैं। एनर्जी क्राइसिस को लेकर, प्राइस हाइक को लेकर अवाम सड़कों पर निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। और यूरोपियन कंट्रीज़ क्या कह रहे हैं, नेटो ममालिक क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये रशिया का प्रोपेगेंडा है, ये रूस के प्लॉट किए हुए लोग हैं लाखों की तादाद में डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। ये रूस ने बंदे भेजे और ये इन्होंने कहा है कि जनाब ये सिविल अनरेस्ट जो है वो क्रिएट करो। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है अकॉर्डिंग टू यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज़ वो करेंगे हमारे तो बिल्कुल अमन सुकून है और हम यूक्रेन का साथ दे रहे हैं और हमें एनर्जी क्राइसिस भी कोई नहीं है, हमारी महंगाई में भी कोई इजाफा नहीं हुआ। ये तो रूस ने प्लॉट किए हुए हैं बंदे। यहाँ पर मैं आपको मिसाल दूँ कि अगर अब हम सड़कों पर निकल जाएं पाकिस्तान की महंगाई के लिए या पेट्रोलियम प्राइसेस के लिए या जो बिल आए हैं इलेक्ट्रिसिटी के इस महीने उसके लिए हम एहतजाज करने लग जाएं तो हुकूमत यही कहेगी थी कि इमरान खान के प्लॉट किए हुए बंदे हैं, इमरान खान के प्लॉट किए हुए बंदे होंगे। लेकिन महंगाई भी तो है, बिलों की जो हालत है वो भी तो एक हकीकत है, डॉलर की कहाँ पर कीमत पहुँच गई वो भी एक हकीकत है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ सारा ब्लेम डाल रहे हैं व्लादिमीर पुतिन पर, रूस पर, के इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया आप उठाकर देख लें, वेस्ट का, यूरोप का, आपको ये खबरें या ये विजुअल्स जो हैं वो रेयरली कहीं पर नज़र आएंगे। इस तरह से हाइप क्रिएट नहीं की जा रही जिस तरह से यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को लेकर हाइप क्रिएट की जा रही है यूरोपियन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया के अंदर। ये रियल पिक्चर तो दिखाओ कि तुम्हारे ममालिक के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है। यूरोप हैज़ फॉलन का ट्रेंड क्यों कर रहा है, अवाम सड़कों पर क्यों निकल आए, क्या व्लादिमीर पुतिन ही रीज़न है? ये व्लादिमीर पुतिन के प्लॉट किए हुए बंदे हैं। तो तुम्हारे मुल्क के अंदर कोई क्राइसिस नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, कोई एनर्जी क्राइसिस नहीं है, क्राइसिस हैं। और इसका इदराक यूरोपियन कंट्रीज़ को अच्छी तरीके से है क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ फैसले जो सामने आए मैं आपके सामने रख देता हूँ। जर्मनी ने $65 बिलियन की रिलीफ का ऐलान किया, $65 बिलियन। स्वीडन ने $23 बिलियन के रिलीफ का ऐलान किया। फिनलैंड ने $10 बिलियन के रिलीफ का ऐलान किया। क्यों? उसकी वजह यह है, ये ममालिक इसलिए इस तरह के बड़े बड़े रिलीफ्स का ऐलान कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि ये जो मुजाहिरे, ये जो सिविल अनरेस्ट स्टार्ट हुआ है, फूट पड़ा है यूरोप के अंदर, अब ये पूरे यूरोप के अंदर फैलता जाएगा। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि मुजाहिरे किस तरह से बढ़ते हैं और किस तरह से यूरोप को ये अपनी लपेट में लेते हैं, जिसे कंट्रोल करने के लिए जर्मनी, फिनलैंड, स्वीडन जैसे ममालिक ने रिलीफ पैकेजेस का ऐलान कर दिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स के। और उनको ये लगता है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिलीफ पैकेजेस को अनाउंस करके वो सर्दियां जो हैं वो बड़े मज़े से गुजार लेंगे। सर्दियां आपकी मज़े से फिर भी नहीं गुजरेंगी चाहे आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिलीफ पैकेजेस का ऐलान कर दें, लेकिन आपको रूस की एनर्जी का ऑल्टरनेट बिलियंस ऑफ डॉलर्स से भी नहीं मिल सकता। ये इदराक यूरोपियन कंट्रीज़ को अच्छी तरीके से है और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये जो सिविल अनरेस्ट की सिचुएशन है, जो प्रोटेस्ट फूट पड़े हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, ये पूरे यूरोप को अपनी लपेट में ना लें। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, एक मिसाल दे दूं मैं आपको। एक मांगने वाला आपके पास आता है, आप उसे दे देते हैं, फिर वो दोबारा आता है कि मुझे आटा भी चाहिए, आप उसे फिर दे देते हैं। वो कहता है मुझे चीनी भी चाहिए, आप उसे फिर दे देते हैं। आपके अपने जो हालात हैं
وہ خراب ہو جاتے ہیں اس مدد امداد کی وجہ سے. پھر جب وہ آپ کے پاس آئے گا کہ مجھے یہ بھی دے دے تو آپ کہو گے جا یار اپنا کام کر, تیری وجہ سے ہماری جو حالت ہوگی ہے تو اب ہمیں اپنی حالت کو کنٹرول کرنے دے یا ہم تجھے ہی کچھ دیتے رہیں. تو یہی ہوا کہ جرمنی کے اندر جب $65 بلین کی ریلیف پیکج کا اعلان کیا گیا, فن لینڈ سویڈن نے پیکجز کا اعلان کیا, اپنے جو انٹرنل معاملات ہیں اس میں یورپین کنٹریز کھو چکے ہیں. تو یوکرین کی پرائم منسٹر پہنچ گئے جرمنی اور انہوں نے جا کر کیا کہا, انہوں نے کہا دے دے, کوئی اسلحہ دے دے, کوئی امداد دے دے. تو جرمنی کی جانب سے بھی ایگزیکٹ سیم وہی جواب آیا جو ایگزامپل میں نے آپ کو دی کہ بھائی اپنا کام کر یار, ہمیں انٹرنل کرائسس ہیں. اور مدد امداد کیا جرمنی نے نہیں دی؟ مدد امداد جرمنی نے بھی دی ہے, یورپین کنٹریز نے بھی دی ہے, امریکہ نے بلینز آف ڈالرز کی امداد دی یوکرین کو, اسلحہ پرووائڈ کیا. ایڈمٹ کرو کہ اس اسلحے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, ایڈمٹ کرو کہ وہ اسلحہ اس میں سے زیادہ تر پرسنٹیج جو ہے وہ ڈارک ویب کے ذریعے وہ سمگل ہو گئی. پھر آپ پہنچ گئے جرمنی اس وقت میں کہ جب جرمنی سمیت پورے یورپ کو سول انریسٹ کا سامنا ہے اور وہ اسے کنٹرول کرنے اور سردیوں کا استقبال کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. تو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے یورپین کمیشن کے چیف سے گفتگو کی اور کہا کچھ دے دو, کوئی مدد امداد دے دو, کچھ اسلحہ دے دو, کیونکہ ہمارا کاؤنٹر اوفینسو جو ہیں, یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی تصویر, جھنڈا لہرایا گیا یوکرین کا. اور یوکرین نے یہ کلیم کیا کہ جھنڈا ہم نے لہرایا ہے خیرسون کا جو ریجن ہے جو رشیا کے انڈر کنٹرول ہے, جہاں سے یوکرین نے اپنے کاؤنٹر اوفینسو کا آغاز کیا. تو یوکرین نے کہا کہ جھنڈا ہم نے ایک ویلیج کے اوپر, ایک ہاسپٹل, ایک بلڈنگ کے اوپر ہم نے جھنڈا لہرا دیا اور بتا دیا کہ ہمارا کاؤنٹر اوفینسو جو ہے وہ کارآمد ہے, صحیح سمت میں جا رہا ہے. لیکن یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ کچھ دے دو مدد امداد, اسلحہ, گولہ بارود, ہمارے پاس شارٹیج ہے اور جتنی زیادہ آپ مدد امداد دیں گے اتنا زیادہ ہمارا کاؤنٹر اوفینسو جو ہے وہ کارآمد ہوگا, ہم تیزی کے ساتھ آگے کی جانب بڑھیں گے. لیکن ہم نے اپنی فوج کو کہہ دیا کہ آپ نے سویلینز کو رسک میں نہیں ڈالنا, اپنے آپ کو رسک میں نہیں ڈالنا. جب تک ہمیں مدد امداد نہیں آتی آپ ہلکا ہلکا سٹیپ بائی سٹیپ آگے کی جانب بڑھتے رہیں. اور یورپین کنٹریز جو ہیں ہم نے اپنا بندہ بھیج دیا, لیکن اتنے کوئی خاص ریسپانس یورپین کنٹریز کی جانب سے یوکرین کی مدد امداد کے اعلانات پر سامنے نہیں آ رہا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے انٹرنل معاملات, سول انریسٹ, ہزاروں لاکھوں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے, تو اس وقت میں وہ آپ کی مدد نہیں کریں گے. کچھ آفیشلز جو ہیں, امریکہ کے آفیشلز, یورپین کنٹریز کے آفیشلز, ایکسپرٹس یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو ایک مشورہ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں, اس جنگ کو ختم کر دیں, اپنی شکست کو تسلیم کر لیں, کیونکہ اب یورپ, آپ چاہے پرائم منسٹر بھیج دیں یا آپ خود چلے جائیں, اب یورپ کی جو سچویشن ہے وہ اب میڈیا نہیں بتا رہا, لیکن انٹرنلی جو سچویشن ہے وہ عوام کو معلوم ہے, وہ گورنمنٹ آفیشلز کو معلوم ہے. یورپ آپ کی مدد نہیں کرے گا. یہ ایکسپرٹس کی جانب سے, امریکی آفیشلز کی جانب سے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ ختم کر دو, اپنی ضد چھوڑ دو, بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھ جاؤ, کیونکہ جتنا زیادہ تم اس جنگ کے اندر اب گھسو گے اتنا زیادہ تمہارا نقصان ہوگا. اور روس جو 6 مہینے تک اس جنگ کو جاری رکھے ہوئے تھا, بہت زیادہ سوالات آپ میں سے بھی بہت سارے ویورز کرتے تھے کہ روس جو ہے وہ یوکرین کو 2-4 روز میں, 1-2 ہفتے میں شکست دے سکتا ہے, تو اتنا سلو پیس کیوں ہے ماسکو کی فورسز کا. تو یہاں پر ولادیمیر پوٹن کی اسٹریٹجی کا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیوں اس جنگ کو طویل کرنا چاہتے تھے, جاری رکھنا چاہتے تھے. وہ انتظار کر رہے تھے ایکچولی سردیوں کا, تاکہ یورپین کنٹریز کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جائے اور انہیں پتہ لگ جائے کہ امریکہ, نیٹو ممالک جو ہیں وہ کیوں کر یورپ کو ایک کندھے کی طرح استعمال کر رہے ہیں, جبکہ آلٹرنیٹ ہی نہیں تھا. اور جو بائیڈن نے بہت زیادہ کوششیں کی, ایون کہ سعودی عرب بھی پہنچ گئے, وہاں سے بھی کیا جواب ملا وہ آپ کو معلوم ہے. تو مکمل طور پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت یورپ کو تسلیم کر لینا چاہیے اپنی شکست کو اور روس کی فتح کو, اس سے پہلے کہ سول انریسٹ بہت زیادہ شرائط کر جائے یورپ کے اندر. اور یورپ کی سچویشن جو ہے, سردیوں میں جس طرح اموات ہوں گی, جس طرح سے کرائسس ہوں گے, جس طرح سے سول انریسٹ کی سچویشن یورپ میں بڑھتی جا رہی ہے, تو اس وقت یورپ کو اپنی شکست کو تسلیم کرنا چاہیے, سینکشنز کو روس پر سے ہٹانا چاہیے, اور امریکہ کو کہنا چاہیے کہ بھائی جان آپ کی تیاری جو ہے وہ جو 8 سال آپ نے کی تھی, مزہ نہیں آیا اس تیاری کا. ہنگری کے
फुट स्टेप्स पर चलते हुए हंगरी की तरह, जिस तरह से हंगरी ने तुर्की ने रूस पर सैंक्शंस आयद नहीं की और एडमिट कर लिया कि ठीक है जी हमारी पॉलिसी बिल्कुल गलत थी और ये सही नहीं बैठी सैंक्शंस वाली पॉलिसी रशिया के ऊपर, और इन्हें अब यूरोपियन कंट्रीज को इस वक्त समझदारी का मुजाहरा करते हुए, यानी कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिलीफ पैकेजेस का ऐलान करके आप ना इन मुजाहिरों को रोक सकते हैं, ना एनर्जी क्राइसिस को रोक सकते हैं, और आप कहते रहें कि हमारे पास इनफ गैस है, इनफ स्टोरेज है, एटलीस्ट इन सर्दियों को टैकल करने के लिए। ये यूरोपियन कंट्रीज जर्मनी और फ्रांस की जानिब से बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट्स सामने आई। नॉर्ड स्ट्रीम 1 की गैस बंद रहने के फैसले पर जर्मनी और फ्रांस ने कहा कि ठीक है कर दो बंद, हमारे पास इनफ गैस है, हम सरवाइव कर सकते हैं, आप सरवाइव नहीं कर सकते। एक्सपर्ट्स आपको कह रहे हैं कि आप ये सर्दियां भी सरवाइव नहीं कर सकते। अगर ये सर्दियां सरवाइव कर भी लेते हैं, फॉर सपोज इन प्रोटेस्ट्स का, इन मुजाहिरीन का मुकाबला भी करते हैं, एनर्जी क्राइसिस का मुकाबला भी करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिलीफ पैकेजेस का भी ऐलान करते हैं, तब भी आपका गुजारा रूस के बगैर, रूस की एनर्जी के बगैर नहीं है। और आप एक पराई जंग में, जो अवाम कह रहे हैं वो कह रहे हैं आप एक पराई जंग में कूद कर इतना ज़्यादा अपने अवाम का, अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा। रूस के साथ अपने मामलात को सही कर लें, सैंक्शंस दूर कर दें, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मशवरा दें कि वो बातचीत की टेबल पर बैठ जाएं। एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरे यूरोप समेत यूक्रेन के अंदर भी इस तरह का अनरेस्ट देखा जा रहा है, और बेलारूस की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये बताया गया कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की अफवाज के दरमियान अब सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ दिखाई दे रही है। और एक ही रास्ता है, क्योंकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वो अपनी अदाकारी से पीछे नहीं हटेंगे। आप सूरत हाल को देखें, जिस वक्त आप अपनी प्राइम मिनिस्टर को मांगने के लिए भेज रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज, उस वक्त उनकी सिचुएशन तो देखें कि आपकी वजह से उनकी क्या हालत हो चुकी है, और इस वक्त में जाकर आप उनका कंधा बजाएंगे कि दे दे कुछ और दे दे हमें, तो वो आपको क्या जवाब देंगे। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपनी अदाकारी से पीछे नहीं हटेंगे। तो इस वक्त सिर्फ एक ही सिचुएशन है कि यूक्रेन की अफवाज, जो कि व्लादिमीर पुतिन ने भी ऑफर की थी यूक्रेन की अफवाज को कि आप आ जाएं, सिस्टम संभाल लें, तो बातचीत की टेबल पर बैठ जाएं, मजीद नुकसान से आप बच जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि रूस ने अभी अपनी फुल पावर शो नहीं की, पूरे पत्ते रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने नहीं दिखाए। और अब वक्त आ चुका है कि जिस तरह की सिचुएशन यूरोप की है, जिस तरह से यूक्रेन को यूरोप की जानिब से जवाबात मिल रहे हैं, अमेरिका अकेला दिखाई दे रहा है जो मदद इमदाद के ऐलानात अब भी कर रहा है। तो इस वक्त यूक्रेन की अफवाज को या तो कंट्रोल संभालने के बाद बातचीत की टेबल पर बैठ जाना चाहिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी अदाकारी से पीछे हटेंगे, बल्कि वो अपने काउंटर ऑफेंसिव को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस मैं आपको बताऊं क्या है। फ्रेंच एक ऑफिशियल हैं, एक्स प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी थी, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि जो बुचा का वाकया था, या जो मैटरनिटी हॉस्पिटल के ऊपर जो शेलिंग फायरिंग का वाकया था, जो इस किस्म के वाकयात थे, सारे यूक्रेन की जानिब से स्टेज किए गए थे, और सिर्फ रशिया को बदनाम करने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडे किए गए। लेकिन रशिया जितना बड़ा जायंट है, तो उसे इस तरह के प्रोपेगेंडा से वीक नहीं किया जा सकता, आइसोलेट नहीं किया जा सकता। पूरे नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज मिलकर धक्का नहीं लगा सके रूस को, तो यूक्रेन इस किस्म की तखरीबकारियों से कितना धक्का लगा लेता। तो ये बूचा का वाकया, उन्होंने कहा जो भी मैटरनिटी हॉस्पिटल के ऊपर जो कार्रवाइयाँ हुई, ये यूक्रेन की जानिब से की गई सिर्फ मदद इमदाद लेने के लिए और अपनी अफवाज के अंदर एक जोश भरने के लिए। इसमें कोई हकीकत नहीं थी। रशिया के ऑपरेशन की पेस स्लो इसलिए रही कि रशिया एथनिक रशियंस को बचाते हुए, अपना ऑपरेशन कंडक्ट करते हुए इलाकों को कंट्रोल करना चाहता था, जिसके अंदर फुल पावर इस्तेमाल नहीं की रशिया की जानिब से। ड्यूरिंग दीज 6 मंथ्स, अब 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, रूस की जानिब से असलहे गोले बारूद के अंबारों को टारगेट किया गया, रूस की जानिब से इलाके कंट्रोल किए गए। वहाँ पर एथनिक रशियंस ने मॉस्को की अफवाज का इस्तकबाल भी किया झंडे लहराकर। मैं एक वीडियो में आपको वीडियोस दिखा चुका हूं जिस तरह से मॉस्को की अफवाज का स्पेशली ईस्टर्न यूक्रेनियन सिटीज़ के अंदर इस्तकबाल किया जाता रहा। तो ये सारी जो स्टोरी है, अब वक्त आ चुका है, यूं कह लेंगे लास्ट 10 ओवर चल रहे हैं और अब ये जंग ख़त्म होने का वक्त बहुत करीब आ चुका है। अगर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपनी ज़िद से हट जाएं या यूक्रेन की अफवाज रियलाइज़ कर लें कि अगर हमने इस वक्त सूरत हाल को कंट्रोल ना किया तो पूरा यूक्रेन नक्शे से मिट जाएगा। और इस वक्त में रूस की जानिब से
ऑफर की गई। व्लादिमीर पुतिन के जो तर्जमान हैं उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा कि हर जंग का, हर झगड़े का, हर लड़ाई का एक एंड होता है और वो एंड होता है बातचीत की टेबल पर। ये जो मौजूदा तनाज़ा, मौजूदा जंग, मौजूदा लड़ाई है, इसका एंड भी बातचीत की टेबल पर होगा, लेकिन इस तरह से होगा कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी रूस की फतेह को तस्लीम करेंगे, अपनी गलतियों को तस्लीम करेंगे, बातचीत की टेबल पर बैठेंगे और ये तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा। इट मीन्स कि रूस ने इस सिचुएशन में भी बातचीत की ऑफ़र की और ये कहा कि अपनी शिकस्त को तस्लीम करो, बातचीत की टेबल पर बैठो, माफ़ी मांगो कि हमारे से गलती हो गई, हमने आपके साथ पंगा ले लिया और इस जंग को, इस तनाज़े को ख़त्म कर दो। और इस वक्त समझदारी ये है कि इस तनाज़े को यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भेजा हुआ है, जब वो दौरा कंप्लीट करके वापस आए तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को फिगर आउट करके कि क्या इस दौरे के रिजल्ट्स मिले और आगे क्या हो सकता है। जिनका असला गोला बारूद फिर से ख़त्म हो गया तो सिर्फ अमेरिका की मदद, इमदाद से यूक्रेन इस जंग को कितने अरसे और जारी रख सकता है। खैर, ये जो ऑफ़र रशिया की जानिब से की गई है कि बातचीत की टेबल पर बैठकर शिकस्त को तस्लीम करो, और जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस वक्त अब यूरोप हैज़ फॉलन और इस वक्त यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को या यूक्रेन की अफवाज को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अगर इस वक्त यूक्रेन की जानिब से या यूरोप की जानिब से समझदारी का मुजाहरा किया जाता है, जिस तरह के पीस इनिशिएटिव्स फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से ईरान के हाथ भिजवाए गए हैं, तो उनका जवाब क्या व्लादिमीर पुतिन की जानिब से पॉजिटिव आएगा? ये अभी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर ये हार मान भी लेते हैं, शिकस्त तस्लीम कर भी लेते हैं, तो क्या रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन उस शिकस्त को तस्लीम करेंगे या फिर अपना ऑपरेशन इसी तरह से जारी रखेंगे जब तक रूस अपने अहदाफ तक नहीं पहुंच जाता? नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।